तो गाइस आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पॉइंट किंगडम क्लासिफिकेशन। पिछले इसमें हमने कंसिडर किया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखो क्या है पहला पॉइंट क्या है। इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये एक यूनिक पॉइंट है। पॉइंट भी नहीं, पॉइंट ही मतलब ऐसी चीज़ों को पॉइंट कहता हूँ। आई डोंट नो वाई, ठीक है कहता हूँ तो सुनो अच्छे से ध्यान से। ये एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके, ये फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन। देखो गाइस, ये ऐसे जो शब्द होते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन, हम क्या करें सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। एक मिनट, इसका हाँ ये इतना छोटा क्यों है। थिकनेस थोड़ी बड़ी, ओके। कहते कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में मिलता रहता है अंडर इट्स इकोलॉजिकल कंडीशंस। मतलब अर्थ पे कहीं भी मतलब इजीली मिल रहा है वो। इफ इट कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ। ओके, इफ इट कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, इट इज़ नोन एज कॉस्मोपॉलिटन। तो ना क्या करो यहाँ पे ना, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लू कलर में लेता हूँ और अब लिखता हूँ इसका मीनिंग। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या, इफ इट कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट everywhere on, फिर गो everywhere नहीं, anywhere on earth। ओके, ये नोट्स मैं नीचे अटैच कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपको नोट्स अगर आपको ऐसा मतलब विदाउट एनी मार्किंग्स चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको मिल रहा है मार्किंग करके क्यों नहीं लो, ठीक है। और आपको एकदम प्लेन चाहिए, एकदम C4 सेफ नोट्स, तो नीट 2025 के ऐप है, नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड्रॉइड पे अवेलेबल होगा वो ऐप। आप डाउनलोड कर सकते हो। लगा तो मैं ऐप की लिंक इस वाले वीडियो के नीचे पार्ट 3 में है, ठीक है। बाकी के पार्ट में लगा, इस पार्ट के नीचे मैंने वो ऐप का भी अटैचमेंट डाल दिया है। ओके, चेक करना। सो दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। किंगडम फंगाई जो है वो गर्म जगह में या फिर ह्यूमिड, मतलब यहाँ पे धूप वगैरह कम है बट ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब थोड़ी सी होता है चिक होता है, वैसी जगह है, उनको ह्यूमिड जगह बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ह्यूमिड है, वार्म है, उन जगहों पे मिलते हैं किंगडम फंगाई। ओके, एग्जाम्पल में देखो क्या है, मोल्ड ऑन ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, मशरूम, टोडस्टूल्स। अब देखो रॉटन फ्रूट तो एक बहुत ही मतलब अपने एकदम करीबी चीज़ है, उसको अपन देख चुके हैं हर रोज़, कभी कभी तो रोज़ देखते हैं। रॉटन मतलब क्या, जो सड़ गया मतलब उस फ्रूट के अंदर जो गर्मी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सड़ने के बाद फ्रूट बिकम्स टेम्परेट और वी कैन से हॉटर, थोड़ा सा गर्म हो जाता है वो सड़ा हुआ। तो इसके वजह से वहाँ पे वही सड़ना मतलब यही ग्रो हो रहा है, मतलब वो किंग फंगा है उस पर ग्रो हो रहा है ना। अब अपन बोलते ब्रेड पे फंगस उगाया है, मशरूम उगाया, मशरूम इज़ अ फंगा ओनली। टोडस्टूल्स मतलब किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, फोटो देखने के बाद सबको पता होगा, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ, देखो व्हाट आर टोडस्टूल्स, हम सब एकदम आज क्या डिस्कस करते हुए चल जाएंगे आगे, ठीक है। सो व्हाट आर टोडस्टूल्स, इसको सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा यार, हटाओ यार इसको। व्हाट आर टोडस्टूल्स, ये देखो इससे कहते हैं टोडस्टूल्स। आप समझ में आ रहा है आपको, है ना। मशरूम इज़ डिफरेंट, मशरूम जैसा होता है बट एग्जैक्टली मशरूम नहीं होता है।
टोडस्टूल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, अपने को उससे कुछ नहीं करना है। देखो ये ऐसे होते टोडस्टूल्स, तो डिफरेंट है, देख सकते हो मशरूम से। चलो ये हो गया टोडस्टूल अपना। नाउ सी वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। जो वाइट स्पॉट्स होते हैं ना मस्टर्ड लीव्स पे, वो पैरासाइटिक फंगस के वजह से ही होता है, ठीक है। अब समझो, अब सम फंगाई आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो एक है, एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। बट जो फंगाई होते हैं, कुछ फंगाई वाले, हम सारे फंगाई नहीं, कुछ फंगाई एंटीबायोटिक की सोर्सिंग होती है, मतलब उनसे एंटीबायोटिक बनता है, ठीक है। तो ये इसको, ये जो है ना सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन से यहाँ पे आ सकते हैं इससे। हाईलाइटर लेता हूँ मैं इससे, और ये चलिए बढ़िया। एग्जाम्पल क्या दिया है, पेनिसिलियम। एग्जाम्पल्स हर एक चीज़ के लर्न करते जाना, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बहुत सारे आते, वापस बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल्स नहीं करोगे ये पूरा चैप्टर कुछ काम का नहीं है, फेंक दो उठा के चैप्टर, मार्क्स तुम्हारे घर जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। एग्जाम्पल्स लर्न नहीं हो रहे हैं तो, और लर्न करने की कोशिश नहीं करे फिर तो तुम दुनिया के सबसे बड़े गधे हो, ठीक है, सबसे बड़े गधे। तो ये तो हो गया। एंड पेनिसिलियम, पेनिसिलियम मतलब देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, पेनिसिलियम का आपको यूज़ दिखाता हूँ। अरे यार तो उससे बनते हैं। और देखो क्या, सम यूनिसेलुलर फंगाई आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंगाई है जो कि, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईस्ट ले लो, ईस्ट, ईस्ट जो है वो ब्रेड एंड बियर, जो तुम्हारे काम का नहीं है, ब्रेड खाओ भाई कितना खाना, ठीक है, दिस इज़ नॉट ऑफ योर यूज़। एग्जाम्पल्स के लिए याद रख लेना। ब्रेड्स पे ईस्ट मतलब जो अपन बोलते हैं ना, ईस्ट से बना ये चीज़, पिज़्ज़ा के डो वगैरह को बोलते हैं अपन, है ना मोस्टली, तो बस वही ईस्ट, वो एक फंगाई होता है, ओके, दैट इज अ फंगाई ओनली। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अदर फंगाई कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल व्हीट रस्टिंग कॉजिंग पुकीनिया। पुकीनिया इज़ अ डिसीज़, ओके, पुकीनिया एक डिसीज़ होता है। इसका अगर आपको देखना है, अपन सिम्टम्स देखने, आज ही अपन सभी लेक्चर एक ही लेक्चर में सब कर लेंगे, ठीक है। क्या, पुकीनिया, देखो पुकीनिया क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये जो हुआ ना इन पे प्लांट्स पे, रुक जाओ, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, आपको मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ पुकीनिया मतलब क्या। इमेज, ये देखो, ये जो चीज़ उग रही है ना इन पे, ये सब, ये जो स्पॉट्स है, ये जो है ना स्पॉट्स उग रहे, इसे कहते हैं पुकीनिया। लिख लो यहाँ पे, से हम कहेंगे पुकीनिया ग्रोइंग ऑन द प्लांट्स। चलो आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे, चलो आगे। एक्सेप्ट ईस्ट फंगाई आर फिलामेंटस। ईस्ट को अगर हम छोड़ देते हैं, इसको एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये याद रखना, कीप दिस एक्सेप्शन इन माइंड, कम आएगा, काम आएगा। एक्सेप्ट ईस्ट फंगाई आर फिलामेंटस, ईस्ट जो होते हैं फिलामेंटस नहीं होते,
वो एक से अकेला वैसा है अभी तक के इसमें तो अकेला वैसा है वो। बाकी फंगाई है जो है वो तो सारे फिलामेंटस ही होते हैं। ओके, उनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरों से भरी है जिसको हम कहते हैं हाइफी। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज़ हाइफी, बताते हैं। सबसे पहले आप नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, आपके थोड़े हाइफी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसके अपन डायग्राम देंगे आराम से मतलब इतना पॉइंट इसका एक्सप्लेन करने के बाद हाइफी का। देखो, हाइफी के नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम जो है वो हाइफी के नेटवर्किंग से बना है, मतलब हाइफी बहुत सारे हाइफी मिलके एक माइसीलियम बनता है। हाइफी जो है वो दो टाइप के होता है, एक होते हैं सिनोसाइटिक हाइफी, एक होते हैं सेप्टेट हाइफी। सिनोसाइटिक हाइफी क्या बोलते हैं, देखो ये जो है सिनोसाइटिक हाइफी, दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ये कंटिन्यूस ट्यूब होती है सिनोसाइटिक हाइफी, मतलब इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्यूब। ये कंटिन्यूस ट्यूब है, मतलब कंटिन्यूटी है इसकी ट्यूब्स में, मतलब क्या वैसे बोल नहीं सकता हूँ, बट एक जो ट्यूब है जो थोड़ी सी हम एक एंडलेस वर्ड होता है ना, एंडलेस वर्ड को थोड़ा बहुत आसपास रहते हैं उसके, पूरा एंडलेस नहीं होता लेकिन हाँ लंबी सी होती है वो ट्यूब उनके कंपेरिजन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उनके जो साइटो और उसमें जो है ना एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से पूरा भरा हुआ होता है। ओके, तो ये होता है सिनोसाइटिक हाइफी। अब क्या वाला सेप्टेट हाइफी वाला, व्हाट इज सेप्टेट हाइफी? सेप्टेट हाइफी मतलब दे हैव अ सेप्टी और क्रॉस वॉल्स, इनके पास क्रॉस वॉल्स होती है बस। ओके, फंगाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी है। ओके, तो याद रख लो बस इसको, तो ये भी याद रखना चाहिए। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी है, हाईलाइटेड है ऑलरेडी बट फिर भी मैं इसको और एक बार हाईलाइट करूँगा क्योंकि ज़रूरी है। चला एक सुना बस, अरे दिस इज़ रियली नाइस यार, दिस परचेसिंग ऑफ आईपैड इज़ ना रियली यूज़फुल। ठीक है, स्टूडेंट्स भी हो गए तो अच्छा यूज़ है, अगर आप कैपेबल हो उतना लेना चाहिए, आपके पेरेंट्स तो ही लेना, नहीं तो नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें देखना था माइसीलियम कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं माइसीलियम कैसा होता है। माइसीलियम ये देखो, ये होता है, ये दिख रहा नहीं है सबको, ये जो दिखाते हैं हम आपको। टाइम लगने दो गाइस आज के लेक्चर में, ठीक है, कुछ नहीं होता, टाइम लगने दीजिए, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। इमेज हाइफी एडिट क्रिएट इंपोर्ट, एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट।
गाइस आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इसको पॉज भी नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइस। चलो हाँ, तो देखो इसमें ये जो सारी चीज़ें ना, ये सब निकले हुए हैं, ये जो देखो, ये कर जा, ये इतनी जो सारी चीज़ें हैं ना, ये दीज आर नोन एज हाइफीज। और ये जो इतनी जो चीज़ें ना माइसीलियम की, इसको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और इतना जो पार्ट है इसका, इन्हें कहते हैं माइसीलियम। ये एक मशरूम का स्ट्रक्चर है। मशरूम के स्ट्रक्चर के आधार पर एक माइसीलियम और एक हाइफी को कहा गया। देखो ये जो चीज़ है, ये सब हाइफी है, और इनका जो इंटर कनेक्शन है उसको हम कहते हैं माइसीलियम। द कनेक्शन इज नोन एज माइसीलियम एंड द whom's the connection is और whose the network is, it is known as हाइफी। जिनका नेटवर्क है वो हाइफी है, और जिन नेटवर्क से एक पूरा एक लिंकेज बना है, जितना जो सारा ये है, उसको कहते हैं माइसीलियम। चलो मैं कंसिडर करूँगा कि आपको एकदम अच्छे से समझ गया होगा, तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझता, कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। और आपको समझो मेरे को अलग से और कुछ डाउट्स है, तो मेरे को कमेंट में डाल दो। मेरी इंस्टा आईडी क्या है पूछ लो, मैं आपको दे दूंगा। मेरे को आप डीएम में पूछ लो, मैं खाली बैठा नहीं हूँ। जब टाइम मिलेगा तब करूँगा। और जैसे कैसे मैं आपका डीएम जल्दी रिकॉग्नाइज करूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी तक व्यूअरशिप है नहीं, तो जितनी जल्दी कर सके उतनी जल्दी कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फंगा यार सैप्रोफाइट्स, क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा फंगा कितने, क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर को मतलब एक सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो डेड सब्सट्रेट से आए उनको एब्सॉर्ब करते हैं सैप्रोफाइट, ठीक है। व्हाट डू सैप्रोफाइट्स डू, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो डेड सब्सट्रेट से मिले उनको एब्सॉर्ब करते हैं। और कुछ जो है वो पैरासाइट्स है, ओके। जो थोड़े बहुत जो बाकी है वो है पैरासाइट्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ जो है वो सिम्बायंट्स है। सिम्बायंट्स में एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइकन्स ले लेते हैं और माइकोरिजा ले लेते हैं। लाइकन्स जो है वो फंगाई और अलगी दोनों का मिश्रण है, ठीक है। लाइकन्स जो है वो फंगाई और अलगी के मिश्रण है। एंड ऑन द अदर हैंड जो माइकोरिजा है, ठीक है, वो फंगाई और हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो उनका कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम, ठीक है। चलो हम कंसिडरिंग आपको समझ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पॉइंट्स पे। क्या आया अभी यहाँ पे, अब आ गया हम रिप्रोडक्शन के इनके पॉइंट्स। ये 3 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। एक फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक फॉर्म है ये भी एक फॉर्म है असेक्सुअल का, और ये भी एक फॉर्म है सेक्सुअल का। अलग अलग टाइप पे अलग अलग तरीके से हमको देखेंगे, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या कर रहे हैं लोग, फ्रैगमेंटेशन से, फिशन से और बडिंग से ये लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग ना कोनिडियम, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ये जो है ये सब 3 जो चीज़ें हैं ये ना स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहा गया है, ये लोग जो है वो oospores, ascospores एंड बैसिडियोस्पोर्स, ये जो लोग हैं वो फ्रूटिंग बॉडी नाम की एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और उसे प्रोडक्शन को हम कहते हैं, उस प्रोडक्शन की जो फिनोमेना है उस प्रोडक्शन की उसको हम कहते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के लिए, oospores, ascospores एंड बैसिडियोस्पोर्स, ठीक है। जब ये तीनों या फिर ये 3 टाइप्स जो होते हैं वो जब प्रोड्यूस करते हैं फ्रूटिंग बॉडी जो कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं, उस वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस वो सेक्सुअल की प्रोसेस ही होता है, ठीक है। चले हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, एक है प्लाज्मोगैमी, एक है कैरियोगैमी और एक है मियोसिस। तीनों के तीनों स्टेप अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मैं देखो हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये तीनों के तीनों स्टेप्स अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए कुछ भी करके,
एनी हाउ इट शुड बी डन। चलो लर्नड। प्लाज्मा में क्या कर रहे हैं देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है दो टाइप के, एक होते हैं मोटाइल और एक होता है नॉन मोटाइल। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस के फ्यूजन होते हैं, न्यूक्लियाई के फ्यूजन होते हैं उस, ठीक है, इसको कहते हैं कैरियोगैमी। फिर होता है मियोसिस, सॉरी, फिर होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है देखिए, मियोसिस में जाइगोट जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। मियोसिस में क्या करते हैं, इन मियोसिस जो जाइगोट है वो हैप्लॉइड स्पोर्स देते हैं, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले 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 जल्दी चले। हाँ देखो अब आगे क्या कहा गया, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। एक जो फंगस है जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना, तब क्या होता है देखिए, टू हैप्लॉइड हाइफी, दो हैप्लॉइड हाइफी जो होते हैं वो मीटिंग के कंपैटिबल होते हैं और वो साथ में आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी of compatible mating types come together and fuse. Okay, when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types comes together and fuse. चला समझ गया होगा। वापस एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूँ। जब फंगस होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तब दो हैप्लॉइड हाइफी होते हैं, वो दो जो हैप्लॉइड हाइफी होते हैं, जब वो मेटिंग के जब कंपैटिबल रहेंगे वो तब साथ में आते जुड़ जाते एकदम से और फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ फंगाई में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड हाइफी, हाइफी कट कर लो, द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। मतलब जो एन सेल्स होते हैं वो इमीडिएटली 2n सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। देखो आपने को ये चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है तो गाइज आपको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, आप बहुत पीछे पड़ रहे हो पढ़ाई की। अगर आपको ये चीज़ में आगे समझनी होगी तो हैप्लॉइड होता है n और डिप्लॉइड होता है 2n, ठीक है। क्योंकि अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं पढ़ाई के, मतलब आगे भी नहीं हो सकता लेकिन हाँ एक डिसेंट लेवल पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे अपने एक दो चैप्टर्स क्लासेस में चल रहे, एक जो ख़त्म हो गया होगा आराम से कुछ करके। तो देखो दिस नीड टू बी केप्ट इन माइंड, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं। हैप्लॉइड मतलब जो n नंबर ऑफ सेल्स और डिप्लॉइड मतलब 2n, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। नहीं पता है तो गाइज मैं बता रहा हूँ, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको इमीडिएटली लाइक अभी से बंद कर दो, पढ़ाई में लग जाओ। अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा है, प्लीज़ यूज़ इट, फ्यूचर आपका ही है, अच्छा होगा। नहीं करोगे बस बैठो घर पर, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं। देखो मैं बताऊँगा एक्चुअली कोई चीज़ बताऊँ, पढ़ाई करने वालों को ना, मतलब जिसको एक्चुअल में कुछ कर रहा है ना, उनको ये सब एक्चुअली समझाने की नौबत आती नहीं है। वो अपने आप में मतलब अपने आप को अपना उन्होंने ये कर रखा है कि हाँ भाई मुझे तो इसको निकालना है, अब बहुत हो गया भाई, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस शिट, राइट। सब अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। तो चले फिर लेट्स स्टार्ट। आई गेस क्यों भाई स्टार्ट ही कर ले भाई। चले आगे बढ़े चले। इन अस्कोमाइसिटीज एंड बसिडियोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज में और बैसिडियोमाइसिटीज में एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, या फिर हम उसे कह सकते हैं डाइकैरियो फेज। एक तो उसको आप डाइकैरियोटिक स्टेज के लो या फिर उसको डाइकैरियो फेज के लो, कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ये फेज आप जैसे देखो कि हैप्लॉइड मतलब n, डिप्लॉइड मतलब 2n, डाइकैरियो फेज मतलब क्या n+n। ये जो 2n हो ना, वो 2n फॉर्म करने से पहले जो n+n था ना, उससे हम कहते हैं डाइकैरियो फेज, जहाँ पे दो न्यूक्लियाई होते हैं एक सेल के, मतलब अलग अलग सेल के एक न्यूक्लियस, जो मतलब दो न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल के, वो घटते हैं वहाँ पे, दे ऑकर्स एट दैट मोमेंट।
हाँ, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। लेटर, बाद में, पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। इसके बाद जब पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, पैरेंटल न्यूक्लियाई व्हेन दे फ्यूज द सेल्स बिकम डिप्लॉय, मतलब वो बढ़ जाते हैं डबल से। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ता। अब देखो आगे क्या बोला है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच, क्या, द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स leading to formation of haploid spores. The fungi from fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. जब fungi fruiting bodies form करते हैं जिसमें reduction of division होता है, वो जो है वो haploid spores form करते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या बोला अपने को। Based on morphology of mycelium, mycelium की morphology पे based जो स्पोर्स, जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फूडिंग बॉडीज हैं, उनमें फंगाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है फाइकोमाइसिटीज, एक का नाम है अस्कोमाइसिटीज, एक का नाम है बेसिडोमाइसिटीज और एक का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। गाइस ये जो 4 पॉइंट हैं, सुनो, ये जो 4 पॉइंट है अपने फाइको, अस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, these are the really important पॉइंट्स, क्वेश्चंस बनते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। देखो भाई अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं, तो ध्यान से पढ़े इससे। अब ठीक है, पूरा ध्यान लगा यहाँ पे। चले, वीडियो बड़ा हो रहा है, इग्नोर करिए, पढ़ाई करने से मतलब रखिए। चले देखो क्या बोला है। दे ऑकर इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकिंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। क्या बोला देखो, इनका हैबिटेट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं ये लोग, और ये लोग रहते हैं डीकेइंग वुड पे भी, जो कि मॉइस्ट है या फिर डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट है, या फिर ये लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, अब इनका जो माइसेलियम है, द माइसेलियम इज असेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। इनका जो माइसेलियम होता है वो होता है असेप्टेट और एट द सेम टाइम दे आर सीनोसाइटिक ऑल्सो। ठीक है, हाँ ओके, हाँ व्हाट नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो रिप्रोडक्शन पे आ गए हम बहुत जल्द। देखिए भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बाय मोटाइल जूस्पोर्स और बाय नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स, These are produced in sporangium। ये जो है स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हुए गए। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, इसको अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है मोटाइल जूस्पोर्स से। किससे होता है? मोटाइल जूस्पोर्स या फिर मोटाइल जूस्पोर या फिर नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स। मतलब इससे अपने पास एक 2 चीज़ें हो रही है। ठीक है, जूस्पोर्स क्या है? मोटाइल है। अप्लानोस्पोर्स क्या है? नॉन मोटाइल है। जूस्पोर के पास क्या है? फ्लैजेला। अरे एकदम से जिसको समझ में आया कि जूस्पोर, ये मैंने बोलने से पहले जिसको समझ में आ गया मोटाइल जूस्पोर सुनते ही कि इसके पास फ्लैजेला होगा, उसकी पढ़ाई चल रही है, सही चल रही है, उसकी पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई, उसको याद रह रही कि अरे हाँ भाई मोटाइल नाम पे फ्लैजेला में कोई आता है, मतलब होगा कुछ तो उसका, तो सही है भाई, एकदम से जा रहे हो, एकदम से डायरेक्शन पे। ठीक है, या फिर नॉन मोटाइल अप्लानोस्पोर्स, जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता उसको कहते हैं सॉरी, उनको कहते हैं नॉन मोटाइल, देयर अप्लानोस्पोर्स। ठीक है, these are produced in sporangium। ये जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। चले आगे बढ़े, इजी पार्ट हो गया। चले देखिए अब क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला गया है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए,
zygospores are formed by fusion of two gametes. जो जाइगोस्पोर्स है वो दो गैमेट्स के फ्यूजन से बने हुए हैं और इन गैमेट्स को हम कहते हैं आइसोगैमस, जो कि उनके मॉर्फोलॉजी से सिमिलर होते हैं, या फिर अनआइसोगैमस और ओगैमस, जो कि उनके मॉर्फोलॉजी से क्या होता है, डिसिमिलर। क्या होता है, डिसिमिलर होता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखो। अब इनको एग्जाम्पल्स लर्न करने के तुमको मैं ऐसा एक शॉर्टकट बोलूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या है, म्यूकर, म्यूकर, रिजोपस और अल्बुगो। देखिए म्यूकर तो नॉर्मल दिया है, रिजोपस क्या दिया, ब्रेड मोल्ड, अल्बुगो क्या दिया, पैराथेटिक फंगाई और मस्टर्ड। शिट, आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, राम नाम से। कैसे, देखिए ये आर, ये ए, अपना एम, तो आप ऐसे करिए, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, आर ए एम से लिख दो। ये क्या है, ये अपना रिजोपस है, ये क्या है, ए में अल्बुगो, और ये क्या है, म्यूकर। लर्न करने में इजी जाएंगे, ऐसे लिखते जाना, ठीक है। एग्जांपल्स के नाम पे हर एक के लिए एक ट्रिक, कैसे ट्रिक मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म बनाना है उसका, और वैसे याद रखना, ठीक है। हर एक के लिए वो पॉसिबल है। अब देखिए मेरे यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान 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 ध्यान, पूरा ध्यान यहाँ पे देखिए। दे आर यूनिसेलुलर, इनके एग्जाम्पल्स में आते ईस्ट, सैकेरोमाइसिस और मल्टी सेलुलर भी है। इसमें मल्टी सेलुलर में अपने पास एग्जांपल एक ही है, पेनिसिलियम, ठीक है। चलो भाई मुंह सूख रहा है भाई मेरा, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यार रुक जाओ यार, थोड़ी ताकत आन दो। हाँ, दे आर सप्रोफाइटिक, ये जो है ये सप्रोफाइटिक है। व्हाट आर दीज आर सप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स भी है ये, सप्रोफाइटिक भी है, along with their decomposers also they are parasitic, या फिर उन्हें हम कह सकते हैं कॉप्रोफिलिस। कॉप्रोफिलिस मतलब जो कि, इनको इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, कॉप्रोफिलस। अंडरलाइन की जरूरत नहीं, चलिए हाईलाइटर की, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉप्रोफिलस में क्या मतलब, जो एक गोबर पे ग्रो हो रहे हैं। डंग मतलब क्या, डंग मीन्स गोबर। देखो भाई डंग का मतलब क्या होता है, गोबर, क्या, गोबर, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इनका भी रिप्रोडक्शन मेंशन किया गया है, जो कि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि होता है कोनिडिया से। वैन कोनिडिया क्या करता है, एक्सोजीनियसली एक स्पेशल काइंड ऑफ माइसिलियम वो बनाते हैं, जिसको कहते हैं कोनिडियोफोर्स। फोर्स अपना फिजिक्स का फोर्स है, ठीक है, कोनिडियोफोर्स तैयार करते हैं ये चीज़, ये लोग, ठीक है। कोनिडिया जो है वो जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस माइसिलियम, ठीक है। अपन चेक करते देखो कोनिडियोस्पोर्स कैसे होता है, अपन देखते आ जाइए। कोनिडियोफोर्स, अरे नहीं यार,
मेरे को लगता है तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अब बाकी तो आप पे ही है ना यार। इस पर पानी गिर गया थोड़ा सा, रुक जाओ स्क्रीन पे, तो शायद कुछ साफ कर लूँ मैं। चला इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ इमेज को उसके, जो यहाँ पे इंपोर्ट, हाँ सॉरी, इमेज में आना पड़ेगा मेरे को उसके लिए। इमेज, ये आ गई इमेज, ऐड, क्रिएट न्यू फोल्डर, हाँ इंपोर्ट। चले ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैसे देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ देखिए ये जो चीज़ है ना, ये देखो, ये इतनी जो चीज़ है इनको कहते हैं कोनिडियोफोर्स। ये जो ना हाइफा मतलब ये हाइफी थी, उसका मतलब ही हाइफी होता है। वो जो छोटे 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 जो गेंद दिख रहे हैं तुमको, ऐसा ठीक है ना, तुमको छोटे छोटे सर्कल 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 सर्कल, इसके कहते हैं कोनिडियम। ये होते हैं कोनिडियम, ठीक है, समझ गए। चले इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है इसके लिए। बाकी तो अपन वापस आ जाते हैं अपने ट्रैक पे। चले कोनिडियोफोर्स भी एक्सप्लेन हो गया अच्छे से। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, बाय अस्कोस्पोर्स। अस्कोस्पोर्स जो है वो, अस्कोस्पोर्स जो है वो एंडोजीनियसली अस्काय जो कि सैकलाइक होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखो ठीक है, समझ गया। इसको सिंगुलर जो होता है उसका अस्कस होता है, इसका जो सिंगुलर होता है। अब देखो आगे बोला, द अस्काई आर अरेंज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड अस्कोकार्प्स। चलो इसको भी देखेंगे आज अपन, आज हर चीज़ करके जाएंगे, ठीक है। What is this scene, my? What is this shit? अस्कोस्पोर्स, कम ऑन गाइज। हाँ अस्कोस्पोर्स आया भाई आया। देखिए इमेजेस में आइए, मैं जैसे परफेक्ट मेरे को चलिए, मेरे को वेट, ये ठीक नहीं रहेगा, उसको कार्ब्स करना पड़ेगा मेरे को, उसको कार्ब्स करना पड़ेगा। रुक जाओ, अस्कोकार्प्स, चलिए ये इमेज मेरे को ठीक लग रही है, एकदम ठीक इमेज है ये। अरे नहीं कम ऑन, ये सब नहीं, यहाँ पे आ जाइए। हाँ ये हुई ना बात। इस इमेज को ले लेते हैं हम, जिसको भी समझे मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसको लग रहा है कि मैंने उनका यूज़ किया है, आप अपना क्रेडिट ले लेना, ठीक है। सबको क्रेडिट है, सबको शाउट आउट भाई, ठीक है, सबको शाउट आउट जिसका मैंने इमेज लिया है गूगल पे से। तो इमेज को लेता हूँ, इंपोर्ट मार देता हूँ मैं। ये जो एप्लीकेशन है ना जिसमें ये नोट्स देख रहा हूँ, आप भी वही यूज़ करें नोट्स बनाने के लिए, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और बाकी जो नोट्स, बाकी जो PDF भी है उसको भी रीड करने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। आपको लास्ट में इसका अलग से वीडियो बनाता हूँ, स्पॉन्सर नहीं है मेरे को लगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जो iPad ऑन करता है उसके लिए एप्लीकेशन अच्छा ही है, मैं आपको बताता हूँ। नॉन पेड, बिल्कुल भी इस पर 1 रुपये 1 टका का पैसा लगा मैं इसमें, एकदम फ्री यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एप्लीकेशन है। बट हाँ चलो देखिए, ये जो है देखिए अपन अभी जस्ट देखिए, ये क्या है, कोनिडियोफोर्स है। वो सबसे पहले बनता है, इसको ऐसी बॉडी बनती है, उसकी इनिशियल बॉडी बोलते हैं इसे अपन। फिर उसके बाद क्या होता है, अस्कोमा, इसको ये से ऐसे बॉडी को बोलते हैं अस्कोमा। हाँ अभी अपने को जो काम की चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। ये जो चीज़ है वो अस्का है, ये जो है ना इसको कहते हैं हम अस्कोस्पोर्स। मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं, ये जो ऐसे इनकी बॉडी बनती है, ऐसे डॉट 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 होते हैं, और ये ऐसे 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 ऐसे।
ऐसे एस्कोस्पोर की बॉडी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एस्कोस्पोर जो है वो वेजिटेटिव माइसीलियम में अपना कन्वर्जन कर लेते हैं। लाइक ये ऐसे ब्रांचिंग, ये ऐसे ब्रांचिंग निकल गई, ये यहाँ से ब्रांचिंग निकल गई, यहाँ से ब्रांचिंग निकल गई, कहीं से ब्रांचिंग निकल जाती है। इसके देख सकते हो आप यहाँ पे, ये ठीक, समझ जाओ। चलो इतना एक्सप्लेनेशन ठीक है इसके लिए। आगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके एग्जांपल्स क्या दिए गए, एस्परगिलिस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अब इसको सर हम कैसे याद रखें, देखो इस पे मैं आपको दो टाइप पे शॉर्ट फॉर्म्स दे सकता हूँ। आपको अगर CAN कैन से लर्न कर लीजिए या फिर नैक से लर्न कर लीजिए, ठीक है। या फिर कुछ ज़्यादा क्रेजी चाहिए आपको तो आप ACN, पर आई सजेस्ट यू कि आप ना कैन ही करिए, क्योंकि अपना कैन इंग्लिश वर्ड भी है ना, तो वैसे भी याद रहता है। तो देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैं छोटे से हैंडराइटिंग में लिख के इसको थिकनेस इसकी कम कर लेता हूँ मैं। चल यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए कैन विल बी claviceps, A will be aspergillus, N will be neurospora। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोला है, जो न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। वो बायोकेमिकल इंडस्ट्री में और जेनेटिक वर्क में इसका अच्छा खासा यूज है न्यूरोस्पोरा का, ओके। और जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स होता है ना, ये एक एडिबल फंगा है जो कि गाइस बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आपको शायद पता होगा, आपको देखा नहीं होगा आपने, मतलब नाम से याद नहीं हो रहा होगा, बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा। देखो मॉरल्स एंड ट्रफल्स, देखिए ऐसे होते हैं। मेरे को लगता है किसी ने खाया होगा, चॉकलेट टाइप टेस्ट करते हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलो अब अपना थर्ड सब ग्रुप है बैसिडियोमाइसीडिस। देखो इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स है ना, क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, हाईलाइटर तो इसको भी इम्पोर्टेंट है। ये भी चीज़ हाईलाइट करने लायक है, जो अच्छे से हुआ नहीं है। ये भी चीज़ हाईलाइट करने लायक है, ये भी चीज़ हाईलाइट करने लायक है। चलिए मेन चीज़ अपन हाईलाइट कर चुके हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए लेट्स गो। आगे देखो क्या कहा गया है, बैसिडियोमाइसीडिस ये इंक्लूड करते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स। इन तीनों को ये अपने अंदर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स मतलब क्या, एक ट्री है, ये जो उनके ये होते हैं ना, ये लकड़ी के, ये जो ऐसे निकले हुए, देखो थोड़ा सा ऐसे निकले हुए होते हैं वो लकड़ी पे, उससे कहते हैं ट्री स्टम्प्स, ठीक है। वहाँ पे और लिविंग प्लांट बॉडीज पे भी, सच एज पैरासाइट्स के फॉर्म में वो प्लांट बॉडीज पे आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स होंगे रस्ट एंड स्मग्स। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स से क्वेश्चंस इस पे भी बनते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। लर्न हर एक चीज़ करनी, लेकिन जो हाईलाइट दिया वो तो लर्न चाहिए, बाकी भी लर्न चाहिए, पर ये भी चाहिए। इस पर क्वेश्चंस बनते, बाकी भी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनते। सभी लर्न करो, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो अब मैं समझो, चलो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, हाँ ये लर्न करेंगे, बाकी सब अपने आप तुमको याद हो जाना चाहिए, कुछ भी करके। आई डोंट नो। चलिए अभी क्या गया, क्या कहा गया, द माइसीलियम जो है इनका वो ब्रांच्ड भी है और सेप्टेड भी है। मैं कहता हूँ इसको भी हाईलाइट मार लो। बैसिडियोमाइसीडिस में है ऐसे पॉइंट्स है जिसको अंडरलाइन की ज़रूरत है, मतलब हाईलाइट की ज़रूरत है, तो इसको भी कर लेते हैं हम हाईलाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कहा गया है, द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ठीक है,
असेक्सुअल स्पोर जो है इनके अभी तक मिले नहीं है जनरली, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तो इनमें कॉमन है भाई। यस, दैट इज कॉमन इनसाइड देम। ठीक है, सॉरी, चलिए मैं बढ़ते हैं। द सेक्सुअल ऑर्गन आर absent इनसाइड देम। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना गाइस, वो इनमें absent होते हैं। वो क्या होता है? दे आर absent इनसाइड देम। ओके गाइस, ये उसमें absent होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। बट जो प्लाज्मोगैमी होती है ना, द प्लाज्मोगैमी, ये जो है वो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स के स्ट्रेन्स या फिर उनके जीनोटाइप्स के फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी प्रोसेस होती है। समझिए समझिए समझिए। ओके, हाँ समझिए इस बात को। प्लाज्मोगैमी ऑकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। अलग अलग स्ट्रेन्स सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव के, उनके फ्यूजन से बनते हैं, उनके फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी ऑकर होती हैं। ओके, और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डाइकैरियोटिक है, जो कि बैसिडियम को राइज दिया है। ठीक है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच गिव राइज टू बैसिडियम। इनके जो डाइकैरियोट है, ये इनका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि बैसिडियम को बढ़ावा दे रहा है, राइज दे रहा है, मतलब उसको उगा रहा है, कह सकते हैं। आगे देखो, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 basidiosपोर्स एक्सोजीनियसली। हाँ, these numbers need to be kept in mind। कितने प्रोड्यूस कर रहे? 4 basidiosपोर्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। ऐसा आता है, एक्सोजीनियसली क्या, एंडोजीनियसली क्या, याद रखना है इसको भी। आगे क्या क्या है देखो, बैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, दोज आर नोन एज बैसिडियोकार्प्स। ठीक है, ये इसको सेम ही होते हैं एक्सप्लेनेशन के, उसके डायग्राम की मेरे को नहीं लगता इसको डायग्राम की ज़रूरत है। ठीक है, फिर भी लगा तो मैं इसको अलग से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जो अपने शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब शॉर्ट, उस पर मैं एक्सप्लेनेशन कर डाल दूँगा, आपको कमेंट्स में डालना है बस कि सर हमको बैसिडियोकार्प्स भी एक्सप्लेन कर देना डायग्राम के हेल्प से। सर मत बोलो मैं, क्योंकि तुम्हारे एज का। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। कह दिया एगरिकस, जो कि मशरूम बोल सकते हैं, स्टिलेजो, जो कि हम उसको स्मट बोल सकते हैं, पुकीनिया, जो कि रस्ट फंगस भी कहा जा सकता है। अब सर इसका शॉर्ट फॉर्म बताएं। इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, आप ना ऐसे लगते हो अप्पू, अप्पू, APU, एपू, अप्पू, या फिर पुआ, PUA भी ऐसे याद रहता है, पुआ नाम से भी, या फिर पाउ, PAU। मुझे लगता है PAU विल बी बेटर, है ना। वॉट आई थिंक दैट PAU विल बी बेटर, तो मैं तो PAU कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ यू थिंक अनदर थिंग यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, है ना। मैं तो ये ठीक लगता है, तो मैं लिखता हूँ PAU, या फिर UAP जो है वो तो इतनी और लगता है मेरे को, UAP, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए उससे G हो जाएगा, ये पुकीन है यहाँ पे, और जो A है वो एगरिकस यहाँ पे। चलो अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, आज का लास्ट पॉइंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं बोल रहा हूँ सभी क्वेश्चन बनते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ क्योंकि सही में बनते हैं इस क्वेश्चन। क्या बोलूँ मैं आपको, नहीं बोलते नहीं सकते कि नहीं इस पर नहीं बनते, जिस पे बनते हैं उस पर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। क्या बोल रहे हैं लोग, ये लोग कॉमनली इम्परफेक्ट फंगाई से नोन हैं।
They are commonly known as imperfect fungi. Deuteromycetes commonly known as imperfect fungi. क्योंकि because only their asexual and vegetative phases are known. इनमें सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल या फिर हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव फेज जो है वही नोन है, बाकी फेजेस इसमें नोन अननोन हैं, वो अभी तक नोन नहीं हुई हैं. तो जो अभी देखो मतलब ऐसा किया है यहाँ पे, जो चीज़ या फिर जो फंगा ऑर्गेनिज्म जो भी है वो समझो कोई भी किंगडम में नहीं बैठ रहा है, फिर कोई भी सब पॉइंट में नहीं बैठ रहा है, वो तो घूम फिर के वो आ जाता है ड्यूटेरोमाइसेटीज किंगडम में ही घूम फिर. उसके बाद ऑप्शन नहीं होता है जिस चीज़ का कोई ना उसका ड्यूटेरोमाइसेटीज होता है. वो कहता ना जिसका कोई नहीं उसका ये, तो ऐसा ही है, जिसका कोई नहीं उसका कौन, उसका है ड्यूटेरोमाइसेटीज. चले तो अपन ऐसा सेंट बनाएंगे जिसका सेक्सुअल वेजिटेटिव फेस है वो ड्यूटेरोमाइसेटीज, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिसका कोई नहीं उसका ड्यूटेरोमाइसेटीज, याद रखने के लिए. ठीक है, ऐसा याद रखते हो ना गाइस. मैं बता रहा हूँ अगर आपका रिवीजन चल रहा है और आप ऐसे एक स्मॉल स्टेटमेंट बनाते हो ना हर एक चीज़ के लिए, इट कैन रिकॉल योर होल पॉइंट नोट्स इन शॉर्ट ब्रीफ इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. एक लाइन बोल लो, ऐसा आपकी लर्निंग होनी चाहिए कि आप हर एक सब पॉइंट के लिए एक स्टेटमेंट बनाओ और वो स्टेटमेंट बोलते ही तुमको बाकी सब उसका याद नहीं रहता. ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगर हम एक्चुअली समझ तो नहीं चाहिए कि क्या ड्यूटेरोमाइसेटीज है, हाँ ये होता है उसमें, ये होता है, ये होता है, सर ने बताया ये होता है, ये चलो ऐसा होना चाहिए ना. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हेन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस वर डिस्कवर्ड दे वेर ऑफन मूव टू अस्कोमाइसेटीज और बैसिडोमाइसेटीज. जब इनमें से किसी का भी एक परफेक्ट या फिर सेक्सुअल फेज जो होता है, फिर जो स्टेज होता है वो डिस्कवर हो जाता है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अस्कोमाइसेटीज या फिर बैसिडोमाइसेटीज में उसको शिफ्ट कर दिया जा सकता है जाता है. जब तक उसका सेक्सुअल स्टेज जब होता है तब उसके अगर सेक्सुअल स्टेज उसका नोन नहीं है फिर डिस्कवर नहीं किया गया तो वो आ जाता है ड्यूटेरोमाइसेटीज में. ठीक है, चले. It is possible that asexual and vegetative stage have been given one name placing under deuteromycetes and the sexual stage another name placing under another class. Okay, अब देखो बड़ा पॉइंट है, बहुत कुछ चीज़ें बोल गया मैं. आप बोल रहे होंगे सौ रुको क्या समझा तो ना. देखो it is also possible that asexual and vegetative stage have given one name placing in deuteromycetes. ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज में उनको जो है एक मतलब ड्यूटेरोमाइसेटीज में वो अलाइ करने चाहिए ना. और जब उनकी सेक्सुअल जो सेक्सुअल स्टेज होता है ना उसके लिए एक अनदर क्लास, उसके अलग क्लास होना चाहिए. मतलब देखो मतलब ये यहाँ पे यही कहा गया है कि जो असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उसके लिए ड्यूटेरोमाइसेटीज, और जब सेक्सुअल स्टेज उन्होंने जाएंगे ना तो उसके लिए एक अलग क्लास में उसको शिफ्ट करना चाहिए. ऐसा यहाँ पर कहा गया, बस सिंपल. चलिए आगे. व्हेन द लिंकेज, देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंगाई वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसेटीज. जब इनके लिंकेजेस एस्टैब्लिश हुए तब फंगाई जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई होने लगे और वो ड्यूटेरोमाइसेटीज से हटने लग गए. ठीक है, they reproduce only by asexual spores. वो सिर्फ और सिर्फ asexual spores से रिप्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल कोनिडिया. अब आगे बढ़ते हैं. दी माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच. इनका जो माइसीलियम है ना वो सेप्टेड है और ब्रांच्ड भी कहा जा सकता है इनको. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. चले. अब इसमें से कोई सैप्रोफाइट है और कोई पैरासाइट्स हैं. ठीक है, मेजॉरिटी जो है क्या बोला यहाँ पे, मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. जो मेजॉरिटी जो है वो लिटर में डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब लिटर को डीकम्पोज करते हैं ये लोग. मतलब जो कचरा होता है ना वो सब जो नीचे गिरा होता है उसको ये लोग डीकम्पोज करते हैं. ठीक है, और मिनरल साइकिलिंग में ये लोग हेल्प करते हैं. अच्छे होते हैं ड्यूटेरोमाइसेटीज भाई. इधर गुड फंगाइस
ये हेल्प करते नेचर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, अल्टरनारिया, कलेक्ट्रोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, क्या बोला, वापस से आ जाओ, अल्टरनारिया, कलेक्ट्रोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। हाँ, नाम मुश्किल है बट क्या करें सर, लर्न तो करना पड़ेगा, है ना। चलो अब इसके लिए भी अच्छे खासे बन सकते हैं, बस अच्छे खासे कुछ नहीं करना अपने को एक रिलेटेबल वर्ड चाहिए, है ना। अब कहा अब जैसे ये इतना रिलेटेबल हो नहीं पाया, पाऊ, बट ठीक है, पाऊ, पाव, पाव भाजी वाला पाव से आप कर सकते हो उसको रिलेट, है ना। देखो अब इसको कैसे करेंगे अपन, वी विल डू इट एज कैट। इसको अपन कैट लिख सकते, राइट, है ना। जैसे नहीं, ये CAT कैट हो गया। जो कलेक्ट्रोट्रिकम, अल्टरनारिया, ट्राइकोडर्मा हो गया। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है किंगडम फंगाई। वी हैव कंप्लीटेड किंगडम फंगाई इजीली। आई होप आपको इस वीडियो से किंगडम फंगाई अच्छे समझा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर we will cover two kingdoms in next part, that will be kingdom planty and kingdom animalia। ये दो kingdoms हम साथ में करेंगे, ओके। छोटे छोटे फर्स्ट कमरे अपन कर लेंगे एकदम फट से। और एक सेपरेट वीडियो होगा वायरसेस, विरोइड्स, पिरियंस और लाइकन्स के लिए, ओके। आज ये हो गया बड़ा वीडियो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था फंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना इसको बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझा नहीं तो बाद में आपको तकलीफ़ होगी। वीडियो बड़ा हो गया है, पता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो हो गया। मैं तो कहता हूँ गाइस, रुक जाओ, मेरे पास ना अपन 4 मिनट है अपने पास, 1 घंटा अपन पूरा करके जाएंगे। तो व्हाट विल डू इज़, देखो यहाँ पे आओ ठीक से, थोड़ा ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड है तो होने दो भी, कुछ नहीं होता, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। अच्छा ये पॉइंट लो ना तो के अच्छे खासे मार्क्स आते हैं गाइस, बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मेरे पास PW के कुछ नोट्स है, आपके साथ मैं वो शेयर करता हूँ, आपको देखो गाइस बहुत हेल्प करेंगे, मैं बता रहा हूँ। देखो मेरे को DM करो, मैं तुमको ये सारे जो PW के नोट्स है सब प्रोवाइड करता हूँ, मेरे को बस DM करो तुम लोग, ठीक है। देखो बस एक इसका माइंड मैप है, मैं वो ओपन करता हूँ, देखो क्या कहा गया है इसके माइंड मैप में। अपन अभी क्या कंप्लीट किया इस किंगडम प्रोटिस्ट, देखो भाई किंगडम फंगा है, राइट। देखो 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 यहाँ पे भी देखो क्या कहा गया है, देखो देखो ड्यूटरमाइसिडीज इम्परफेक्ट फंगा है, ऐसे ऐसे लर्न करना है। बैसिडोमाइसिडीज मशरूम ब्रैकेट फंगा है, पाफ है ना। अस्कोमाइसिडीज सक फंगा है, फाइकोमाइसिडीज, इसको जैसे कुछ सब वर्ड तो है ही नहीं, बट ठीक है ट्राई किया है। देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे ये ट्राई की, एक डायग्राम भी दिए प्रॉपर समझने के लिए, राइट, दिए इन्होंने। ये नोट्स मेरे को कमेंट्स में डाल दो, मैं तुम्हारे कमेंट्स में अपने इंस्टा ID डाल दो मेरे को, बस मैं सबको दे दूँगा PW के नोट्स। देखो कैसे फाइटर नीड बैच ऑफ 2025, मेरे पास ये PW के नोट्स है। देखो PW के ये पेड नोट्स है, मैंने इसमें पैसे डाले हैं, बट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, मेरे को बस कमेंट कर देना DM में, ओके। चलो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंड मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो जिसने भी अच्छे से कंप्लीट किया है, आई अश्योर यू द गारंटी, उसका किंगडम फंगाई, मैं बता रहा हूँ, उसका जो किंगडम फंगाई है ना, वो बहुत अच्छे से उसको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रत्येक पॉइंट, हर एक पॉइंट को मैंने रिपीट कर करके उसको समझाया है एकदम अच्छे से। देखो ये देखो फंगाई को भी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट में एकदम इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अमीबॉइड मूव एंड कैप्चर प्रे बाय स्यूडोपोडिया मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन सरफेस। PW नोट्स आर गुड, ठीक है। मेरे पास एक और नोट्स है इसका, मेरे पास शॉर्ट नोट भी पड़ा है, देखो मैंने सारे डाउनलोड करके लिए तुम दिखाने के लिए। ये हो गया अपने भारत क्लासिफिकेशन, ये मैं तुमको जो भी नोट्स चाहिए मेरे को बिंदास बोल के सर मेरे को ऐसे नोट्स चाहिए, मैं दे दूँगा तुमको, प्रोवाइड कर दूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा तुम लोग को, ठीक है। देखो कितना सही तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। देखो ऐसे ये टेबल, देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अपने नोटबुक में बना लो, लगाते हो, ठीक है। इस टेबल को अपने नोटबुक में बना लो, काम आएगा। कैप्चर कर लो अपने, इसको स्क्रीनशॉट डाल दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में अपन ये दो किंगडम अपन डिस्कस करेंगे, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल। नेक्स्ट वीडियो तो एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, छोटे से इसमें हो जाएगा। चलिए गाइस, आज के लिए रैप अप करते इतना ही, नहीं लिखते अपन अगले वीडियो में। 1 घंटे का वीडियो हो गया आई नो, बट काम का वीडियो है, ध्यान से इतना पूरा का पूरा वीडियो देखना। बाय बाय। मेरे नाम की